नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के सेकंड पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों की। और सामाजिक अनुसंधान में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया है, अनुसूची। और अनुसूची के रिगार्डिंग ये अपनी 5वीं मुलाकात है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया में हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। एक उत्तम प्रश्नावली के निर्माण के 2 भाग बताए थे मैंने आपको, एक आंतरिक पक्ष, एक बाह्य पक्ष। बाह्य पक्ष की बात की पहले हमने, अब आंतरिक पक्षों में हमें प्रश्नों की रचना के संदर्भ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनिर्दिष्ट प्रश्न, निर्दिष्ट प्रश्न, दोहरे प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न। और अब हम बात करेंगे 5वें बिंदु के रूप में निर्देशक प्रश्नों की। निर्देशक प्रश्नों में जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निर्देशक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहन देते हैं, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उनका उत्तर सदैव हाँ में ही दिया जाए। फिर भी ऐसे प्रश्न चूंकि संकेत एवं सुझाव देने वाले होते हैं, अतः उनके सकारात्मक उत्तर की ज़्यादा संभावना रहती है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न एक पूछा जा सकता है। नमूने के रूप में मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती? और इसका जवाब ले सकते हैं हम हाँ या नहीं है, नहीं में। या एक और आपके सामने मैं दूसरा उदाहरण रखूं, क्या आप मानते हैं कि स्त्रियां प्रशासन के योग्य नहीं होती? इसका जवाब भी हम हाँ या नहीं में ले सकते हैं अगर हम क्वेश्चनरी में शेड्यूल में इस तरह के क्वेश्चंस को शामिल करें निर्देशक प्रश्न के रूप में। तो अगला है बहुअर्थक या पेचीदा प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की भाषा ऐसी होती है कि उनके एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के सूचनादाता अपने अपने अर्थ लगाते हैं। ऐसे प्रश्न अनुसूची एवं प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। इसका एक उदाहरण है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ के निवासी हैं। अब इसमें मित्रों ये स्पष्ट नहीं है कि आपके गांव की बात की जा रही है, आपकी तहसील की बात की जा रही है, आपके पंचायत की बात की जा रही है, आपके देश की बात, राज्य की बात, जिले की बात क्लियर नहीं हुआ। यानी ये आपको, अब आप इसमें कोई भी जवाब दे सकते हैं, गांव का नाम भी ले सकते हैं, मोहल्ले का नाम भी ले सकते हैं, राज्य का नाम भी, देश का नाम भी, प्रांत का नाम भी, यानी क्लियर नहीं, जिसके एक से अधिक अर्थ लगाए जा सकें। अगला है श्रेणीबद्ध प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को कई उत्तरों में से एक ही नहीं वरन सभी को चुनना तथा उन्हें अपनी पसंद के अनुसार एक क्रम में लिखना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अनुसूची में छपा हुआ या क्रम उत्तरों को बहुत प्रभावित करता है। उसका उदाहरण देखिए, एक आपके सामने रखता हूँ कि आप कौन सा व्यवसाय पसंद करते हैं। 1 नंबर पे आपसे कहा जाए भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस बोलते हैं ना जिसे हम। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा। तीसरा है व्यापार। चौथा वकालत। 5वां डॉक्टर। 6वां शिक्षा। 7वां इंजीनियरिंग। अब आपसे पूछा जाए आप इनको श्रेणी के रूप में बताएं कि साहब पहले नंबर पे मुझे ये पसंद है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, इस रूप में आपसे कोई जवाब मांगा जाए। अगला है अस्पष्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्नों से उत्तरदाता यह नहीं जान पाता कि प्रश्न क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या होगा।
जैसे आपसे पूछा जाए, क्या आप सुशिक्षित हैं? कि कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? अब सुशिक्षित से आप क्या क्या जानना चाह रहे हैं? क्या मुझे अच्छा लिखना आता है, अच्छा बोलना आता है, अच्छा डांस करना आता है, या मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ? यानी ये सुशिक्षित ने हमें कंफ्यूज कर दिया। या तो सीधा पूछते आप कि आप शिक्षित हैं क्या निरक्षर हैं, आप कितने शिक्षित हैं, कितनी कक्षा पढ़े हैं? सुशिक्षित ने हमारे सामने अस्पष्टता उपस्थित कर दी। अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि बहिष्कार योग्य प्रश्न, ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं, ऐसी कौन कौन सी भाषा है, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। उनमें पहला है, प्रश्न इतने लंबे ना हों कि उत्तरदाता को समझने में कठिनाई हो। कई बार अनुसंधान करता 5-5, 7-7, 10-10 लाइन के प्रश्न ही पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहा है। दूसरा है, प्रश्न इतने जटिल ना हो कि सूचनादाता को समझने में कठिनाई हो। तीसरा है, जब तक अनुसंधान विषय से उनका सीधा संबंध न हो, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। इसका कारण यह है कि प्रायः लोग अपने पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन, बीमारी तथा चरित्र आदि से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते। अगला है, संदेहजनक प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तरदाता को असमंजस्य में डाल देने वाले प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए। प्रेरक तथा निर्देशित प्रश्नों से भी बचना चाहिए। प्रश्न ऐसे भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सके। अब आप डायरेक्ट दिख रहा है किसी पुरुष से बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं आपका सेक्स क्या है, आपको सीधा दिख रहा है कि उत्तरदाता एक पक्के मकान में रह रहा है, सुंदर मकान है, पक्का मकान है, और आप उससे पूछ रहे हैं कि आपके घर का स्वरूप क्या है, कच्चा है, पक्का है। अरे भाई, सीधा बाहर दिख रहा है ना, कहाँ पूछने की जरूरत है। ऐसे प्रश्न जिनका संबंध अनुसंधान विषय से नहीं है, नहीं पूछे जाने चाहिए। वे प्रश्न भी सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए जिनके सही उत्तर मिलने की संभावना नहीं रहती। और अंतिम रूप में, समाज में स्वीकृत आदर्शों के विपरीत प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप सती प्रथा के पक्ष में हैं, बाल विवाह के पक्ष में हैं। जिन्हें सरकार ने, समाज ने, व्यवस्था ने जिनको बैन कर दिया, उनके ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उससे गलत मैसेज जाएगा। तो ये इस तरह के हमें प्रश्नों से बचना है। अब कल मैं आपसे चर्चा करूंगा अनुसूची द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, उनकी मैं आपसे श्रेणीबद्ध चर्चा करूंगा। हर वीडियो के अंत में जैसा मैं आपसे कहता हूं कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, आपकी जिज्ञासा समस्या पूछें, आपके अन्य विद्यार्थी मित्र जिन तक ये नोट्स नहीं पहुंच रहे हैं उन तक ये पहुंचाएं, और इन वीडियोस के आधार पे, कंटेंट्स के आधार पे आप घर पे अध्ययन अध्यापन करें, अपने नोट्स बनाएं, और सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।